हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आज से हम हमारे बीएससी के जो चैप्टर्स हैं उनको स्टार्टअप देते हैं। किस प्रकार से हम बीएससी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैंने लास्ट जो वीडियो आया था उसमें बता दिया था। आज हम जो पहले हम स्टडी करेंगे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके लिए इस क्लास में नया है। जो बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं उनके लिए नया है, और जो एमएससी में है ऑलरेडी उनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से अपना बेसिक्स एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? इन अर्लियर क्लासेज में क्या किया था, हमने स्टडी किया था डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर का स्टडी किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर का जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या होता है कि एक अनोदर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अनोदर फंक्शन में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से ये लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स भी किसी फंक्शन पे अगर कोई ऑपरेट होते हैं तो ये किसी अनोदर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। उसी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट होता है क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर उसकी फॉर्म रहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पार्ट बहुत रहते हैं। जैसे आप एमएससी कर रहे हो तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्स आएंगे, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। और इसका जो यूजेस क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका जो सॉल्यूशंस होता है, वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाई एक्स और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के काम में क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमें यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना ईजी हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो अभी आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, साथ साथ में जो मैं राइट डाउन कराता हूँ वो लिखिए। और जो भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा कुछ भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा, पूरा पर्टिकुलर फॉर्म को लेके हुए चलूँगा, किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। और जो भी फॉर्मूला डेराइव होगा वो आपको ऑब्वियसली डेराइव करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ। तो नोट्स है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और टॉपिक डालिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हमारी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट क्लास है, तो अभी हम आज ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करेंगे, हाफ एन आवर के लगभग क्लास करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व आउट होते हैं इसके क्वेश्चन और किस तरीके से इसके डेरिवेशन से फाइंड आउट होते हैं। लिखिए, नोट डाउन कीजिए, लिखिए। इन अर्लियर क्लासेस in earlier classes we studied differential operator we studied differential operator capital D and its inverse इंटीग्रल ऑपरेटर। अरे, डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑपरेटर। इसको आप जो इंटीग्रेशन होता है उसके साइन से भी दिखा सकते हो, या यहाँ पे आप इसको डी इनवर्स दिखा सकते हो। क्या? डी इनवर्स। इंटीग्रल ऑपरेटर डी इनवर्स in which after operation इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना। देखो, मैंने तो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इन विच आफ्टर ऑपरेशन ए फंक्शन कन्वर्ट इन अनदर फंक्शन। होता क्या है कि जब कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो अनदर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अनदर फंक्शन राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये है, हमने जो इसका बेसिक थीम बना दी कि क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। अभी टॉपिक डाली है आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन लिखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। अगर देखिए कोई एपेक्स कोई फंक्शन है और ऑपरेट हो रहा है ए टू बी लिमिट तक। कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी लिमिट तक ऑपरेट हो रहा है, और के पी एक्स इसके कोई मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन आ रहा है जो कि पी और एक्स का फंक्शन है। तो जो
जो के पी एक्स है उसे बोलते हैं कर्नल ऑफ एफ एक्स, जो कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन ए टू बी के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो लिख दीजिए लेट, लिखिए इसमें लेट, नोट्स अच्छे से बनाइए जिससे अपने दोस्तों के लेने की जरूरत ना पड़े। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड कितनी लिमिट से डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड ऑन ए बी, डिफाइंड ऑन ए बी एंड के पी एक्स बी ए नॉन फंक्शन। नॉन फंक्शन का मतलब कि उसका जैसे ई की पावर माइनस ए एक्स है या कुछ भी इसका फंक्शन रहेगा वो नॉन फंक्शन रहेगा। बी ए नॉन फंक्शन बी ए नॉन फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स एंड पी। एक्स और पी का नॉन फंक्शन है। ये एक्स और पी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये भी लिख लेना, रियल और कॉम्प्लेक्स। ये एक्स और पी रियल वैल्यू भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं हमेशा रियल ही रहेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, देन द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या इंटीग्रल, देन द इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ए टू बी। हमने लिमिट बोला है ए टू बी, के पी एक्स कोई नॉन फंक्शन है के पी एक्स और एक फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स, और जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये आ गया डी एक्स। इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इट इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलेंगे किसका, एफ एक्स का। इसको आप इक्वेशन 1 भी दे सकते हो, इक्वेशन 1। देखिए क्या बोला है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये है कि लेट एफ एक्स भी कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लिकेशन में के पी एक्स आ रहा है, वो भी एक फंक्शन है किसका, नॉन फंक्शन है पी और एक्स का। पी और एक्स में के है वो एक रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और तो ऐसे पी है के पी एक्स है एफ एक्स डी एक्स है, इसको बोलेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलेंगे किसका, एफ एक्स का। ये ऑलवेज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, ऑलवेज कन्वर्जेंट। क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट रहेगा। क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड डिनोटेड बाई, इसे डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एफ पी से, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ पी। किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एफ और पी से डिनोट करोगे ऑलवेज किसको, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑलवेज क्या रहता है, कन्वर्जेंट भी रहता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एफ पी से डिनोट किया जाएगा। आप इसका नोटेशन और भी लिख सकते हो कि किस तरीके से इसे डिनोट किया जाएगा, लिख लीजिए नोटेशन। इसको और कैसे कैसे डिनोट किया जा सकता है, जो आपका लियोलियस ट्रांसफॉर्म वगैरह आएंगे आगे तो उनको किस किस तरीके से डिनोट किया जाता है, लाप्लास को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के वो सारे पार्ट है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट किया जाता है ये देख लीजिए। अगर ए टू बी है के पी एक्स, के पी एक्स क्या है, एक नॉन फंक्शन है पी और एक्स का, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे या तो लिखते हैं एफ पी से, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर। दूसरा लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी एफ एक्स पी। क्या लिख सकते हैं, टी एफ एक्स और पी, ऐसे भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए, वेयर टी बीइंग
taken as the first capital letter of the transform, first capital लेटर ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जिस टाइप का रहेगा उसी का फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा टी की जगह। देखिए अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो क्या रहेगा, एल लिख दिया जाएगा, एल करके लिखेंगे। ये आपके इसी क्लास में मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट किया जाता है। अगर जेड ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पर जे आएगा, जेड वाला है तो जेड आएगा। जो भी ट्रांसफॉर्म रहेगा उसी तरीके से यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे में मल्टीप्लिकेशन में उसे लिख दिया जाएगा। लेकिन जिसका जो भी ट्रांसफॉर्म रहेगा उसका कैपिटल लेटर है जो फर्स्ट वाला, उसको यहाँ पर टी की जगह लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। अब देखिए इसका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसी का आज हम लेक्चर लेने वाले थे। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट आ गया। ये इतनी देर ओवरव्यू चल रहा था, अब आया फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नोट डाउन कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए क्या बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे यूपीएससी मेंस के या गेट वगैरह के जब मैं पेपर करवा रहा हूँ वहाँ भी आप देख सकते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है कि लेट कोई एफएक्स है, कोई फंक्शन है और एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो के, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइन किया जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। जहाँ पर हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में ए टू बी ले रहे थे वो यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो के पी एक्स में बोल रहा था कि वो फंक्शन है पी और एक्स का कोई नॉन, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस पी एक्स आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स। तो जीरो टू इन्फिनिटी अगर ये क्या है कि एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की एक पर्टिकुलर फॉर्म है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म जो भी आप पढ़ोगे, मिलीनियर ट्रांसफॉर्म, ये सारे क्या है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की एक पर्टिकुलर फॉर्म है। और इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था ए से बी लिमिट है, के पी एक्स है एफ एक्स है, वेयर के पी एक्स क्या था, एक फंक्शन था नॉन कि पी और एक्स में, और ए भी क्या थी, लिमिट थी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाता है कि जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट चली जाएगी और जो नॉन फंक्शन था वो ई की पावर माइनस से पी एक्स पर्टिकुलर आ जाएगा। तो लिखिए लेट एफ एक्स हैज बी ए फंक्शन, एफ एक्स क्या है, फंक्शन है ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो के, द लाप्लास transform the Laplace transform of fx, the Laplace transform of fx is defined to be the integral अब देखिए जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का हमने क्या कर रहे थे, ए टू बी के पी एक्स एफ एक्स कर रहे थे, वो यहाँ पे हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये आ गई इक्वेशन 2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने ऊपर ले ली थी, ये इक्वेशन कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे लिख भी दीजिए वेयर, अब देखिए कई बुकें हैं उनमें आपको p की जगह s भी मिलेगा, ई दी पावर माइनस एस एक्स भी लिया हुआ मिलेगा। तो यार इसको कुछ भी ले सकते हो आप में, ऐसा कुछ नहीं है कि p में आपको वैल्यू लेना है s में। अगर आप डॉक्टर अरोरा की बुक पढ़ोगे तो उसमें s लिया हुआ रहेगा, अगर आप डॉक्टर राजेंद्र गोखरू की पढ़ोगे तो उसमें क्या रहेगा, आपको s लिया हुआ मिलेगा। डॉक्टर चौहान की पढ़ोगे तो उसमें भी s लिया हुआ मिलेगा। तो इसे किसी भी फंक्शन में जेड भी ले सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको कोई भी फंक्शन मानने में कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ लिखोगे वेयर p इज द
पैरामीटर P इज द पैरामीटर रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स लिख दिया। एंड द इंटीग्रल टू, जो इंटीग्रल टू क्या है, इक्वेशन टू है, इंटीग्रल टू एग्जिट्स। अब देखिए हमने बात की थी कि जो भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हुआ, कन्वर्जेंट होगा। तो ये क्या रहेगा, एग्जिट्स कन्वर्जेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ P, फॉर एनी वैल्यू ऑफ P। ये क्या बोल रहा है, हमने जब भी बोला था, मैंने जब ये शुरू में करवाया था कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑलवेज क्या रहता है, कन्वर्जेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि P के लिए कोई भी पैरामीटर होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स है चाहे रियल है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा वैल्यू ऑफ P के लिए। P की वैल्यू के लिए हमेशा ये कन्वर्जेंट रहेगा। अब इसका भी नोटेशन रहता है, कुछ नोटेशंस को नोट कीजिए कि किस किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो लिखिए नोटेशन, देखिए नोटेशन किस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। तो अगर 0 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी है, e दी पावर माइनस के px है, fx है और dx, तो इसे ऑलवेज डिनोट किया जाता है fp से। ये तो हमने वहाँ भी किया था fp से। इसे कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा fp, और इसको ही लाप्लास बोलते हैं, लाप्लास ऑपरेटर l fx p। और इसको कई बार हम सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं l fx, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेयर नीचे लिख लो, वेयर कैपिटल L इज लाप्लास, वेयर कैपिटल L इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ये आप डिनोट कीजिए ऑपरेटर। इस तरीके से लाप्लास ही हमने फाइंड आउट किया कि लाप्लास क्या होता है। लाप्लास एफएक्स पी की जगह आप लिख सकते हो 0 to इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने यहाँ तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, डिनोट करने के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लाप्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करके